परम शांति बाबू जी, आपका स्वागत है। और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष आए हैं। और ये टॉपिक जो है मेरा वो है सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर और गॉड रियलाइजेशन के ऊपर। आज दुनिया में बहुत सारे कंसेप्ट आ चुके हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत सारा ज्ञान आ चुका है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं पहले बोलूँगा, फिर आप शुरुआत करिए, ताकि लोगों को ये पता चले। जैसे लोग जो है वो परमात्मा को, गॉड को एनर्जी मानते हैं। जैसे गॉड इज एनर्जी, क्योंकि एनर्जी जो है क्योंकि एनर्जी जो है वो एक सोर्स है, और वो सोर्स वो नहीं जानते, इसलिए सोर्स को वो गॉड कहते हैं। जैसे ये यूनिवर्स बना, तो कैसे बना, किससे बनाया, उस एनर्जी को वो नहीं जान सकते, इसलिए वो उसको एनर्जी को ही वो गॉड कहते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा ज्ञान क्या है? देखो, पहले तो आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, दो ज्ञान। हमारे पहले जो ऋषि मुनि थे ना, वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, वो अपनी चैतन्य शक्ति को जगाने के लिए, वो अपनी चैतन्य शक्ति कहते थे। क्या कहते थे? ओके। पहले हमारे ऋषि मुनि क्या मानते थे? जड़ और चैतन्य। ठीक है। ये शरीर है जड़, और चैतन्य शक्ति है जो अंदर, शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति है। ठीक है। वो मानते थे। ठीक है। उसमें ऋषि मुनियों ने जाके हिमालय की कंदराओं में जाकर अलग 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 तपस्या करते थे, और वो चैतन्य शक्ति जगाने के लिए, जैसे कुंडलिनी जागरण के चक्र जगाते थे, फिर तीसरी आंख जगाने के लिए वो कोशिश करते थे। तो वो एनर्जी माना, आज जिसे गीता में भगवान ने उसको आत्मा शब्द कहा। सच बात, आत्मा। तू मुझको आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे साथ पाप विनाश कर दूंगा, और अंत में मैं तुम्हें परमधाम ले जाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है। तो एक आत्मा को एनर्जी पहले कहते थे, चैतन्य शक्ति कहते थे। आज साइंस वाले उसको एनर्जी कहते हैं। ठीक है। और साइंस वाले ये भी कहते हैं, साइंस वाले नहीं बापूजी, विदेश के लोग भी उसको एनर्जी बोलते हैं। सभी लोग एनर्जी कहते हैं। ठीक है। मगर एनर्जी को हमारे शास्त्रों में चैतन्य शक्ति बोला। क्या बोला? चैतन्य शक्ति। दो शक्ति हैं, परा और अपरा। ठीक है। पराशक्ति और अपराशक्ति। जो चैतन्य शक्ति है उसको पराशक्ति कहते थे, और जो जड़ है वो अपरा है। ठीक है। जो परा नहीं है वो अपरा है। ठीक है। तो चैतन्य शक्ति क्या है? आत्मा के अंदर जो चैतन्य शक्ति है, इसके लिए ओम की ध्वनि भी करते थे। ओम की ध्वनि करते थे। तो ये कहते थे कि जो नीचे जो कुंडली शक्ति जागृत होती थी, ठीक है, मूलाधार चक्र से सारी शक्तियां ऊपर चढ़ाते थे और आत्मा को ध्यान देते थे। और फिर कई लोगों ने कई अलग अलग थियरी, हमारे शास्त्रों में वैरायटी थियरी है। ठीक है। चैतन्य शक्ति के बारे में अब कोई क्या कहता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। क्योंकि उन्होंने क्या जाना, ब्रह्म निराकार की उपासना करते थे। जैसे गॉड इज लाइट, सारे जगह नूर, अलग अलग कहते हैं ना लोग। तो ब्रह्म की उपासना करने लगे। सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए ब्रह्म की उपासना करते। वो क्या कहते हैं? मैं ब्रह्म हूं। समझ में आए? मैं ही आत्मा सो परमात्मा। क्या कहते थे? आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा ही चाहे तो परमात्मा बन सकती है, वो हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये जो गॉड को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, कि गॉड जो है हर जगह है, क्योंकि जो हर चीज एनर्जी से बनी है, और एनर्जी जो है वो उसका मूल जो है वो उसको ही गॉड बोलते हैं। तो इसीलिए जो है एनर्जी, मतलब परमात्मा हर जगह में है, मनुष्य में, कुत्ते बिल्ली में, हर जगह पे है। आप क्या कहेंगे इसके बाद? देखो, अत्र तत्र सर्वत्र बोल दिया, ओमनी प्रेजेंट का मतलब परमात्मा। अत्र तत्र सर्वत्र, परमात्मा सर्वव्यापी है। हाँ। हवा में भी है, कण कण में है। क्या बोला? जैसे गॉड पार्टिकल बोले ना, तो कण कण में भगवान है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर कुत्ते बिल्ली में भगवान है, तो क्या ऐसा काम करेंगे? नहीं। मनुष्य के अंदर भी भगवान है, तो क्या ये पाप कर्म करेगा, चोरी करेगा, उल्टे काम करेगा, पाप करेगा, लोगों को धोखा देगा? नहीं देगा। भगवान का मतलब क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, शिव वही कहते हैं ना। वो सत्यम है, सुंदर भी है। हाँ। तो सत्यम शिवम सुंदरम है। सच।
तो क्या मनुष्य सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए ना। जब बिल्कुल। शिवम कहता है कि मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, सच तो है। वही मनुष्य शिव के समान हो जाना चाहिए ना। सच है। वो जीव नहीं रहेगा ना फिर। हम्म। या ये जो कहते हैं अत्र तत्र सर्वत्र, सब सभी तो परमात्मा की शक्तियां तो परम तत्व की थी पहले। जब ये ब्रह्मांड शिव ने बनाया, निराकार शिव ने, तब उसने जो बनाया था, ब्रह्मा के द्वारा सर्जन किया था, वो परम पुरुष की सर्जन थी। वो ही गिर कर तो परम तत्व से बनकर ये स्थूल दुनिया बन गई है। मेरे कई वीडियो में बोला है। तो पहले जानना पड़ेगा ना, सेल्फ रियलाइजेशन से पहले। नहीं, गॉड रियलाइजेशन से पहले सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस तत्व से बना हूँ, क्यों, और मेरे अंदर क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये सब चीज मेडिटेशन से क्या पॉसिबल है? मगर मेडिटेशन का मतलब देखो, मेडिटेशन माना योग। हाँ। तुम किस पे योग लगाते? जैसे शास्त्रों में है अपनी कुंडलिनी पर योग लगाते। क्या ध्यान करते किसका? कुंडलिनी। मतलब योग के अलग अलग भाग बता रहा हूं। कई हाँ। प्रकार के योग है ना। हाँ। आज दुनिया में कितने प्रकार के योग है। हम तो राजयोग की बात करते हैं ना। तो राज माना सारा राज जानोगे। कर्म योग, राजयोग। हाँ, कर्म योग, राजयोग जो है, तो सारा राज जानोगे, सारे रहस्य जानोगे। कि ये जैसे ब्रह्मांड का मालिक कौन है, कैसे ब्रह्मांड बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, और मैं कौन हूं। पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब मैं कौन हूं। सच। तो आज ये सब तो जानते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करना और गॉड रियलाइजेशन करना, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ओके। क्यों? आजकल इतने धर्म पिता बैठ गए, इतने धर्म, इतने संप्रदाय बन गए, तो उसमें गॉड रियलाइजेशन कैसे होगा? बड़े लोग कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन दोनों एक ही है। हमारे शास्त्रों में यही तो बात बोला ना, हम ब्रह्मास्मि। हाँ। तो मैं ही ब्रह्म बनूं। तो वो ऊपर वाले ब्रह्म को याद नहीं करते थे, अपनी यहाँ सारी शक्तियां जगा के यहाँ ध्यान करते। कहाँ ध्यान करते थे जी? मस्तिष्क में। कोई अपने श्वास पे ध्यान लगाता था। हाँ, अपने श्वासोश्वास पे लगाता है। निसंकल्प होने के लिए करते हैं ना। हाँ। तो निसंकल्प होने के लिए, शून्य बनने के लिए, मन का मौन धारण करने के लिए करते हैं। मगर वो क्या कह दिया, हम ब्रह्मास्मि, शिवोम शिवोम। तो ये सभी बातों के कारण आत्मा तक भी नहीं पहुंच पाए ये लोग। क्या आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि कई युगांतर तक तपस्या करते थे, फिर भी वो अपना सूक्ष्म शरीर निकाल के बाहर जाते थे, शक्तियां अपनी जानी, मगर वो परमात्मा को नहीं जान पाए। समझ में आए बाबूजी? यहाँ पे आत्मा को जानना और परमात्मा को तो जानना कोई ये मासी का घर है क्या? और मैं परमात्मा को जानना, आज कितने ज्ञान की संस्थाएं बैठी हैं, मगर कौन परमात्मा एक्यूरेट परिचय देती है? बाबूजी, लोग जो है परमात्मा को एक लाइट मानते हैं। वो मानते हैं कि परमात्मा मनुष्य में, जानवर में, पशु पक्षी में, हर जगह है। यही तो प्रॉब्लम आ रही है। वो उसकी रचना है ना। ओके। परमात्मा की रचना है। अच्छा। क्या है? वो परमात्मा नहीं है। हर चीज के अंदर जो भगवान है, भगवान। मैंने आपको बताया कि जैसे कोई मनुष्य है, चोर डाकू बनता है, तो क्या वो परमात्मा है? नहीं। वो पहले उसने जो परमात्मा ने, जो जैसे हमारे ब्रह्मांड के शिव ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो अच्छी सृष्टि रची थी, मगर वो धीरे धीरे गिरकर धीरे धीरे मनुष्य बन गया। मनुष्य से भी प्राणी जगत बना। प्राणी से भी 84 लाख योनि का जन्म कहां से हुआ? बिल्कुल धीरे धीरे गिर गए। वही आत्मा गिर गई। वो जो फरिश्ता समान थी, देवता थी, आत्मा देवता, मनुष्य बने, मनुष्य नीचे गिर गए। और बापू जी, उनका जो तर्क है कि यू आर नॉट अ सेपरेट फ्रॉम गॉड एंड गॉड इज नॉट फार अवे फ्रॉम अस। मतलब हम परमात्मा से दूर नहीं है, और जो परमात्मा है हम स्वयं है। देखो एक बात बताओ, जो परमात्मा है वही मैं हूं। वही तो कहते हैं शिव हम। हाँ, मैं शिव हूं। ठीक है। वही कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो आत्मा को वही परमात्मा कह दिया इन्होंने। मगर आत्मा अलग है। आत्मा एक सेपरेट, इसकी रचना है। और बाबूजी, आप भी जैसे सबको ज्ञान में सिखाते हैं ना कि हमें बेहद की परम आत्मा बनना है। मतलब अभी तो हम धरती लोक पे आके मनुष्य बन चुके हैं, लेकिन हमारा रियलिटी तो वही थी। हम शिव, महाशिव, परम महाशिव के लेवल की आत्मा है। और जो सेल्फ रियलाइजेशन कर ले उनके लिए की बात। देखो, आत्मा पहले अपने आप को आत्मा जाने, सेल्फ रियलाइजेशन। मैं आत्मा हूं, भ्रुकुटी के बीच में रहती हूँ, और आत्म स्वरूप जब बनती है आत्मा, तो वो कौन सी कैटेगरी, कहां से आई है? मैंने बोला ना, क्या गैलेक्सी से आई है, महाशिव की कैटेगरी की आत्मा है, यूनिवर्स से आई है, मल्टीवर्स से आई है, दूर दूर से आई है, कहां से आई है आत्मा? तो वो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि अपने आप को जानना। ठीक है। क्या? आत्मज्ञान। परमात्मा की बात तो बहुत दूर है, अभी एक बात को हम टॉपिक छेड़ते ही नहीं है। ठीक है। अब आत्मज्ञान कब होता है?
जब जानने लगा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मस्वरूप का गहन अध्ययन कर्म योगी बनकर, क्या घर बार छोड़ के भागना नहीं है। हम घर बार छोड़कर जंगलों में जाने की हम कभी परमिशन नहीं देते। गृहस्थ आश्रम, ठीक है, गीता में भी कहा है गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है। पर बापूजी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जो सबसे पहला ये है कि मन की दुनिया से निकल के आत्मा की दुनिया में पहुंचना। मन की दुनिया में इंसान इतना खुश है कि वो आत्मा की दुनिया में क्यों जाएगा? देखो, आत्मा की दुनिया से जाने के लिए मन को बंद करना पड़ेगा। क्या? वही मन से निकल, कोई 1 घंटा मोबाइल नहीं रख सकता, हाथ में से नीचे नहीं रख सकता, वो आत्मा का रियलाइजेशन कैसे करेगा? देखो, जो हाई क्वालिटी आत्मा है, जिसको हम बेहद की आत्मा कहते हैं, ठीक है, वो बेहद की आत्मा बचपन से ही अपने और आत्मा परमात्मा को ज्ञान को ढूंढने निकल जाते हैं। सच है। अंत तक वो उसको बेहद का ज्ञान चाहिए, उसको शिव नहीं चाहिए, महाशिव नहीं चाहिए, परम महाशिव नहीं चाहिए, उसको मल्टीवर्स तक भी नहीं, उसको तो बेहद की कला का ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? बेहद की कला का ज्ञान। तो ऐसी आत्माएं संसार में रहकर भी बहुत हाई क्वालिटी आत्मा होती है। ओके। तो ऐसी आत्मा सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत मेहनत करती है, भटकती है, कभी इधर कभी इधर। ये पॉसिबल है? मतलब हाँ, पॉसिबल है, मनुष्य के लिए पॉसिबल। देखो, गीता का भगवान कृष्ण ने क्या कहा? तू कर्म योगी बन, ठीक है, और गर्भगृहस्थ में रहकर तू अपने आप को जान के तू आत्मा है, ठीक है, और मुझको जान। क्या? ठीक है। अब यहाँ तो मुझको जानने की बात तो हम दूर करते हैं। हाँ, पहले तो परमात्मा को जानना बहुत दूर की बात है। पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन करे कि मैं आत्मा हूं, और आत्म स्वरूप का अनुभव करे। आत्म स्वरूप के अनुभव करने के लिए तो देखो, आत्मा के अंदर मन है, ठीक है, मन के अंदर बुद्धि है, और बुद्धि के अंदर संस्कार है। हाँ, अब तमो प्रधान आत्मा क्या बन गई? तमो प्रधान, ठीक है, तो संस्कार भी क्या बन गए? तमो प्रधान। इसलिए देह को देखेगी। अब देह को देखेगी तो देह में ही रहेगी पूरे दिन। अब मन से परे नहीं जा पाएगी ना आत्मा। वही तो पुरुषार्थ है ना। तो गर्भ गृहस्थ में रहकर मैं आत्मा हूं, खाते पीते हरते फरते आत्मा करती है, और यहाँ भ्रुकुटी के बीच में जो तीसरा नेत्र कहते हैं ना, वो आत्म स्वरूप का अनुभव, जो माइंड को चलाने वाली आत्मा है, शरीर को चलाने वाली आत्मा है, ये नॉलेज आ जाए और मैं आत्म स्वरूप का अनुभव करूं, तो आत्मा की ध्यान धरे, आत्मा का ध्यान धरे। और फिर आत्म स्वरूप का ध्यान धरने के लिए उसको पावर तो चाहिए ना भाई। हाँ, आत्मा को, अब आत्मा गिर गई, आत्मा तमो प्रधान बन गई, आत्मा के ऊपर कई रबड़ चढ़ गए, अंदर आत्मा है भ्रुकुटी के बीच में, मगर कई रबड़ चढ़ गए ना। स्थूल शरीर का रबड़ चढ़ गया है, सूक्ष्म शरीर का है, कारण शरीर का, उस पर रबड़ चढ़ा हुआ है। अब वो रबड़ से कैसे बाहर निकले? आत्मा का रियलाइजेशन करना, तो ये रबड़ से बाहर निकलना पड़ेगा ना आत्मा को। बाबू जी, यहाँ मैं कहूंगा कि वी लिव इन ईगो वर्ल्ड, और ये जो ईगो क्रिएट इग्नोरेंस, वी लिव इन इग्नोरेंस और वी डाई इन इग्नोरेंस। तो हम अज्ञानता में जीते हैं और अज्ञानता में हमारी मृत्यु होती है। जीवन में मृत्यु अज्ञानता में होता रहता है। हम अपने ईगो, मतलब एक अज्ञानता में खुश है। जैसे एक स्टोरी में भी आपने कहा था ना कि वो सुअर का बच्चा होता है, तो वो उसी कीचड़ में खुश है। तो मतलब जिस जीव योनि में इंसान फंसा है, मनुष्य फंसा है, वो इसे मनोमय जगत में, ये मन की दुनिया को पार करने की उसके पास मतलब शक्ति तो है, लेकिन वो पावर क्यों नहीं रियलाइज कर सकता? ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। देखो, जब कोई मनुष्य जीव बन जाता है, जीवात्मा, मैन इज अ सोशल एनिमल बन जाता है, तब पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन की तो बात बहुत दूर रही। हाँ, पहले तो लोगों से डरना बंद करे। हाँ, फियर, डर के कारण वो आत्मा रियलाइजेशन, आत्मा तक पहुंच नहीं पाती। ओहो, सबसे पहला डर है। वैसे डर पर तो हमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको बहुत बड़ा वीडियो बनाना चाहिए, डर पर। सच है, क्योंकि आत्मा डरती है। मनुष्य जीव बन गया है, जीव बनकर मैं सोशल एनिमल बन गया है, सामाजिक प्राणी बन गया है 100%। इसके कारण चाचा मामा ताऊ से वो इतना डरता रहता है, इतना डरता रहता है, इतना डरता है जितना भगवान से नहीं डरता, मगर वो देह और देह के संबंधों से डरता है। सच बात है। और फिर दूसरी इसके अंदर का डर, दूसरा क्या है उसके अंदर, क्योंकि इच्छाएं बहुत बढ़ गई। क्या बढ़ गई? ओके, अब लिविंग स्टैंडर्ड सबका हाई चाहिए। क्या? उसके बाद एक गाड़ी है, मेरे पास 2 गाड़ी चाहिए। इच्छाएं बहुत बढ़ गई, देखा देखी, मैं सोमेनशिप क्या बढ़ गई? मान शान से परे, मैं ये बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, इसकी में आधी जिंदगी तो चली जाती है। शरीर के ऊपर फोकस रहता है ना कि मैं बढ़िया बनूं, मैं ये करूं वो करूं, आत्मा के ऊपर फोकस नहीं रहता। देखो, लौकिक पढ़ाई तो डॉक्टर इंजीनियर बढ़िया करके बन जाते हैं, बिल्कुल, मगर जो अपने मन को भी नहीं जान सकते, मैं कौन हूं, कहां से आ जाऊं, सेल्फ रियलाइजेशन बचपन से करे तो
दोनों लौकिक पढ़ाई और अलौकिक पढ़ाई दोनों पढ़ाई पढ़ते जाएं तो दोनों आत्मस्वरूप में पढ़ के बढ़ेगा ना, तो डॉक्टर इंजीनियर बहुत जल्दी और अच्छा बन जाएगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए आत्मज्ञान ही अज्ञानता का उपाय है। देखो इग्नोरेंस बताया ना, इग्नोरेंस माना अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है। अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है, इतना छाया हुआ है और लोग डराते हैं। आज धर्म गुरुओं के पास जाते हैं तो लोग डराते हैं, गुरु अपनी घंटी बांध के, उसको तो ज्ञान नहीं है। आज लोग भटक रहे हैं, ज्ञान के लिए भटक रहे हैं। बेहद की आत्मा जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो ज्ञान के पीछे ये गुरु छोड़ कर बांध रहे, भटक रहे हैं ज्ञान, मगर ज्ञान सागर में डूबना चाहते हैं मगर ज्ञान नहीं है ना। बाबू जी यहाँ एक और क्वेश्चन निकल के आता है, क्या जीवन मृत्यु ये सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान नहीं है उसके कारण होता है या हमारे कर्मों के कारण होता है? क्या हमारे कर्म हमें फोर्स करते हैं जन्म लेने के लिए? आप बताइए। देखो जब जीवन और मृत्यु जो होता है ये हमारा वीडियो है थियरी ऑफ कर्म, लाइफ आफ्टर डेथ भी बढ़िया है, आपका वीडियो है पार्ट 1 2 थियरी ऑफ कर्म के ऊपर भी है। लेकिन तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो सेल्फ रियलाइजेशन आत्मज्ञान नहीं होता तब तक जीवन मृत्यु होता ही रहेगा। देखो 2 शब्दों का गीता का ज्ञान समझो, तू मुझे आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे साथ पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। क्या सच है? तो तुम्हें जन्म मरण से चक्र से छोड़ने के लिए तो कर्म तो विकर्म विनाश करना ही, पाप विनाश करना पड़ेगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन पहला सब्जेक्ट है। तो बाबू जी ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ इसी बात से आया कि क्या हम जीवन मृत्यु से कर्म को विनाश करे बना निकल सकते हैं यहाँ से, बिस्तरा पोटला बांध के यहाँ से निकल सकते हैं? देखो आत्मा चाहे हाँ एक ही जीवन में अंदर आत्मा आत्मस्वरूप का नियमित अभ्यास करे, घर गृहस्थ में रहकर आत्मज्ञान का हमारा वीडियो देखें, आत्मस्वरूप का हमारा वीडियो है, बिल्कुल वो देखें। हमारे लगभग सारे वीडियो देखे, उसमें बहुत ज्ञान सागर में डूबे। क्यों? ज्ञान, कितना ज्ञान चाहिए उसको? सागर, ज्ञान सागर, इतना नॉलेज चाहिए उसको। ज्ञान गंगा में स्नान करने से कुछ नहीं मिलेगा। आजकल लोग ज्ञान नदी बन के बैठ गए हैं और नदियां भी सूख रही है, और समुद्र बनने के लिए तो मन से बाहर निकले तो समुद्र पे पहुंचे ना, आत्मा का ज्ञान जो आत्म स्वरूप पहुंचे तभी तो वो सागर जितना बड़ा। देखो अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए, आत्म स्वरूप का अभ्यास करने के लिए दुनिया का भर का नॉलेज चाहिए उसको। हाँ क्या है? सच है कि दुनिया भर का, साइंस के साथ और शास्त्रों के साथ टैली करके उससे भी आगे का ज्ञान चाहिए। साइंस और शास्त्रों से भी परे का ज्ञान चाहिए। क्या? साइंस को तुम जानोगे तो गैलेक्सी माना अनंत कोटि ब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स कैसे बना, क्यों बना, कहाँ, उसके मालिक ने कैसे बनाया, उसका मालिक कौन है, जैसे शिव, महाशिव, परमशिव हम बताते हैं ना। तो इतना नॉलेज होनी चाहिए कि मैं किस आत्मा स्वरूप बनने के लिए उसको परमात्मा का तो सहारा चाहिए ना। जी। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन कम होगा, जब आत्मा स्वरूप की अनुभूति कब होगी? जब वो परमात्मा को जाने जी। और परमात्मा माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी को, विद द ऑलमाइटी ऑथोरिटी। ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानेगी, उससे पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेगा तो आत्मा में पावर आएगी ना। आत्मा में पावर आएगी तब सेल्फ रियलाइजेशन होगा ना। तो जैसे बाबूजी कर्म के कारण जो संस्कार बने, प्रारब्ध बना, भोग बना, जो हमें कर्म बार बार फोर्स कर रहा है, पुनः ही जननम पुनः ही मरणम, हमारा फिर से वही प्रश्न पे आता हूँ, क्या कर्म परिवर्तन से हमारा जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं? देखो अगर तुम्हें कर्मातीत अवस्था पर जाना है, कर्मातीत अवस्था पर जाना है तो आत्मा के अंदर सारा कई अनेकों जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब रिकॉर्डिंग पड़ा है। ठीक है। हाँ जो पाप कर्म भी है, कोई पुण्य कर्म भी है। पाप और पुण्य दोनों से परे जाना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम्हें पाप भी भोगना पड़ेगा और पुण्य भी भोगना पड़ेगा। सच है। अब कई कहते हैं ना, कई दुखी होते, बहुत दुखी होते, बोले मैंने अगले संचित कर्म भी पढ़े, अब कई जन्मों के रिकॉर्ड पड़ा है आत्मा में। तो संचित कर्म जब सामने आते हैं तो बोला इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया मगर कितना दुखी हूँ, सबसे ज्यादा दुखी मैं हूँ, ऐसा कहते हैं ना। बिल्कुल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर संचित कर्म कर है, अनेक जन्मों का कर्म माना प्रारब्ध पड़ा हुआ है। तो जब सामने आता है तो वो दुखी हो जाता है, चिल्लाता है। बाबूजी लोग ये कहते हैं कि हम तो रेडी है, परमात्मा जब चाहे हमें ले जाए। ठीक है, पहली बात। दूसरा वो ये कहता है कि परमात्मा की इच्छा से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो जब परमात्मा चाहेगा हम यहाँ से लेके चले जाएंगे। तो क्या अब हमारी स्वयं की इच्छा चलेगी कि परमात्मा की इच्छा पे ही वेट करके बैठे रहे? देखो एक बात बताऊं,
कई लोग कहते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ चलाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारा कुछ नहीं चलता। हाँ ठीक है ना, यही कई बोलते हैं। मतलब मजबूर करे ही क्या, मजबूर इंसान करे ही क्या, उसके पास ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, कुछ भी। जो अज्ञानी लोग हैं ना, क्या कहते हैं, परमात्मा की मर्जी। हाँ ठीक है, जो जैसा रखे वैसा हम रहेंगे। अपने मन को खुश करने तो यही बोलना पड़ेगा ना। जब दुखी होता है कि कर्मों की थियरी का ज्ञान नहीं होता है, आत्मा को ज्ञान नहीं होता, तो ये लोग कहते हैं कोई नहीं, भगवान जैसे रखे, परमात्मा जैसे रखे ऐसे हम रहेंगे। दुख दे तो कोई बात नहीं, सुख दे, मगर कर्मों की थियरी का ज्ञान भी चाहिए। और अगर जन्म मरण से चक्र से रहित होना है, मतलब जिसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, तो मोक्ष पाने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जंगलों में जाके बैठ गए हजारों साल, कई युगांतर तक तपस्या करते, तो भी उसको मोक्ष नहीं मिला। उसने सूक्ष्म शरीर निकालना, बाहर अपना 10वां द्वार खोल दिया, कुंडलिनी जागरूक करके, छठा चक्र करके 10वां द्वार खोल दिया, सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल दिया, वो घूम भ्रमण करने लगे, मगर उसको मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष पाने के लिए गीता ज्ञान जरूरी है। कई सन्यासी, साधु सन्यासी 20 साल हिमालय में तप करते हैं, फिर माया में आ जाते हैं, माया के जगत में फिर मजा लेते हैं। तो ऐसे परमात्मा ने माया का जगत बनाया क्यों? ये परमात्मा ने नहीं बनाया, हमारे वीडियो देखे, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, मल्टीवर्स ऑफ, परमात्मा ने तो बहुत अच्छी दुनिया बनाई थी। जब बनाया तो ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मर्षि बनाए थे, समझ में, इतने बड़े बड़े जो आज सप्तर्षि देखते हो ना, 7 तारे, वो सप्तर्षि बनाया था। सप्तर्षि ने 7 लोग, ऊपर के लोग बनाए थे, और वो मनुष्य के अंदर वो देवताओं से भी हाई क्वालिटी, वो फरिश्ता की क्वालिटी के थे। मगर वो गिर गए, संकल्प द्वारा सृष्टि और बनाते गए, तो आत्मा की पावर डाउन हो गई, तो वो देव फरिश्ता मनुष्य बन गए, मनुष्य से फिर पावर डाउन हो गई, देवता मनुष्य बने। मतलब परमात्मा के ऊपर भरोसा रख के मत बैठो, खुद करना पड़ेगा। देखो गीता में हो सकता है परमात्मा तुम्हारे पे भरोसा रख के बैठा हो, क्या कहते तू कर्म योगी बन। एक बात बताऊं, मैं तो बहुत कई बार गहन चिंतन में जाता कि हमारा जो सोमनाथ का मंदिर है, या राम का बाबरी मस्जिद ले लो, तो ये सारे हमारे हिंदुओं के लाखों मंदिर, भगवान के मंदिर तोड़ डाले, मुसलमानों ने तोड़ डाले। ठीक है, तो क्या राम हो या जो शिव का मंदिर है सोमनाथ का, तो क्या ये भगवान बैठे बैठे देख रहे हैं तो अपना मंदिर तोड़ते हुए खुश हो रहे हैं, और वो धन लूट गए, कई ऊँटों भर भर के धन ले गए। तो मैं ये सोचता था, तो मगर धीरे धीरे थियोरी ऑफ कौन समझ में आया, स्थूल जगत की बात है, सूक्ष्म जगत की बात है, आदि हमारे पूरे ब्रह्मांड की बातें समझ में आई। मैं धीरे धीरे आत्मस्वरूप में होकर योग लगाने लगा। तो आत्मस्वरूप जो पहला है, सेल्फ रियलाइजेशन का है आत्मस्वरूप, मगर जब तक परमात्मा की पावर नहीं मिलेगी तब तक तुम आत्मस्वरूप नहीं बन सकते। बाबूजी यहाँ एक और बात, व्हेन सेल्फ रियलाइजेशन कम इन ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन में बदलाव कब आता है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग कब हो सकता है? क्या ये प्रीफिक्स होता है? क्या ऐसा होता है कि हम जीवन के इस साल में पहुंचेंगे तब जाके ही हमें आत्मज्ञान होगा और हमारे अंदर बदलाव आएगा और हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा? देखो आज लोग सोचते हैं कि हम बुढ़े होकर भगवान को ध्यान धरेंगे, क्या भक्ति करेंगे, भक्ति भी नहीं करते। तो भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। ज्ञान क्या है? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान को स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। और स्पिरिचुअल नॉलेज में आत्मा का, अब आत्मा तो मैंने जान लिया, मगर आत्म स्वरूप कैसे करें, आत्मा का ध्यान कैसे करें, आत्मा से परमात्मा से योग कैसे लगाए, योग आत्मस्वरूप बन परमात्मा को ऐसे कैसे याद करें। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब आत्मा जब आत्मस्वरूप में स्थित होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। आत्मस्वरूप का ज्ञान माना, सेल्फ रियलाइजेशन माना आत्मस्वरूप में स्थित होना। जीवन के कोई भी पड़ाव में, कोई भी उम्र के, मतलब जब इंसान समझदार हो जाता है 20-21 साल का, तो उसके बाद ये पॉसिबल है। देखो पहले हमारे जो बच्चे पढ़ाई पढ़ते थे, ऋषिकुल, कहाँ जंगलों में जाके नहीं पढ़ते थे बच्चे, आश्रम पढ़ाते थे। बिल्कुल, उसको क्या कहते, गुरुकुल कहते थे। हाँ गुरुकुल। तो वहाँ क्या, वहाँ लौकिक के साथ अलौकिक पढ़ाई नहीं पढ़ाते थे। बिल्कुल, बेसिक कंसेप्ट तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं देता था। वहाँ ध्यान योग नहीं सिखाते थे बच्चों को। 100%। तो बच्चों को ध्यान योग सिखाते, 25 साल तक वो गुरुकुल में पढ़ाई पढ़ते थे। बाद में गृहस्थाश्रम होते हैं 50 साल तक, फिर 51 में वनचर वानप्रस्थ अवस्था, फिर अंत में संन्यास अवस्था 75 के बाद। तो ये अवस्था, ये व्यवस्थाएं थी, वर्ण व्यवस्था। तो हमारे भाग्य की जो स्क्रिप्ट है पहले से नहीं लिखी हुई, हम उसको बदल सकते हैं। भाग्य कौन बनाता है? सबके भाग्य अलग अलग क्यों है? कर्मों के हिसाब से, थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से। जैसे
गीता में कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा एक बढ़िया वीडियो हमने शूट किया था कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा। हाँ, बहुत बढ़िया वीडियो। वो वीडियो बहुत अच्छा था। मैं इस वीडियो के नीचे इसकी लिंक जरूर दूंगा, सब लोग उसको भी देखें, क्योंकि बापूजी का समय बहुत कीमती है, तो मैं ज़्यादा समय इसमें नहीं लूँगा। लेकिन बापूजी, और आप कुछ कहना चाहें तो बताइए कि सेल्फ रियलाइजेशन में क्या लोगों को हेल्प कर सकता है। देखो, मैं तो अंत में 2 मिनट एक ले लूंगा। सभी आत्माओं को गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, और गीता का ज्ञान का सार 2 शब्दों में बता दूं। भगवान ने गीता को कहा है, आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा, और अंत में तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। तो जीवन मुक्ति होगी, मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति होगी। क्या? हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति पर वीडियो है, देखना। तो हर कोई को गर्भ गृहस्थ में रहकर पहले आत्मा पर मेरी वीडियो, आत्मस्वरूप पर वीडियो देखना। आत्मस्वरूप बने, आत्मस्वरूप से ऑलमाइटी ऑथोरिटी, क्योंकि कृष्ण जो है वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार है, और ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जाने, पावर हाउस है, पावर हाउस से जाने, पावर हाउस का ज्ञान ले, और योग पावर हाउस से लगा है। बापू जी, हाँ बोलिए। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि बदलाव संभव है, हम खुद ही बदलाव कर सकते हैं। हमारे पास 2 चांस है, वी हैव बोथ चांसेस, वी कैन लाइक बी एनिमल और वी कैन लाइक गॉडलीनेस। मतलब हम अपने जानवर भी बन सकते हैं और परमात्मा भी खुद बन सकते हैं। हमारे अंदर के जो तमोगुण और रजोगुण को छोड़ के हम सतोगुण को अपनाएं, उसके ऊपर हम फोकस करें, आत्मा के ऊपर, मनोमय जगत से निकल के आत्मा के जगत में जाएं, तो ये बदलाव पॉसिबल है। मन का मौन धारण करके इन सभी चीजों को भूल जाए। क्या बोला हुआ है गीता में? तो तुम सबको भूल जाके मेरी शरण में आ, आखिरकार अर्जुन को कृष्ण ने यही कहा था कि जो मैंने लास्ट में यही बोला कि भगवान कुछ कहना बाकी हो तो बोलो, तो कृष्ण ने बोला एक काम कर, तू जो भी मैंने तुझे सुना है उसको भूल जा और मेरी शरण में आ जा, मुझको एक ही शब्द बोला ना, आत्मस्वरूप बन, बुद्ध परमात्मा को याद कर। क्या? तू पहले आत्मस्वरूप बन। गीता का जो भगवान कृष्ण है उसके मूल स्वरूप माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ओरिजिनल स्वरूप में जानो। तो वो ऊंचते ऊंच कला के परम धाम में रहता है, ऊंचते ऊंच परम धाम में रहता है। उनको तुम आत्मस्वरूप बन, पावर लो, तो आत्मा में पावर आएगी। आत्मा जो तमो प्रधान बन गई तो तमो से रजो और सतो प्रधान ओरिजिनल स्टेज में आत्मा आ जाएगी। तो आत्मा से वो बेहद की परम 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 आत्मा बन जाए, स्व परिवर्तन हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, स्व परिवर्तन होगा। तो वो धीरे 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 लोगों को ज्ञान भी देंगी, उसकी भावना, विश्व परिवर्तन होगी, दुनिया को बदलने की भावना आएगी, अच्छी भावना आएगी, और धीरे धीरे वो बहुत विश्व कल्याणकारी आत्मा बन जाएगी। तो मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन सब कुछ पॉसिबल है, पर इंसान इसके लिए, मनुष्य जो है इसके लिए शुरुआत करे, अपने अंदर बदलाव लाए और दुनिया के अंदर बदलाव लाए। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना डेफिनेटली पॉसिबल है, जरूर पॉसिबल है। दुनिया भी बदल सकता है, आत्माओं में इतनी शक्ति है। आत्माओं की शक्तियों को आत्मा जानते ही नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया बाबूजी, आपने बहुत अच्छा ये ज्ञान दिया और सभी प्रश्नों के बहुत अच्छे जवाब दिए। मैं सभी लोगों को ये कहूँगा, हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का वीडियो देखिए, जो कि 80 वीडियो उसके अंदर है। हालांकि हमारे चैनल पे 1700 से ज़्यादा वीडियोस है, सभी बेहद की आत्माओं के अनुभव है। उसको जरूर सुनिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया तक पहुँचे और सभी लोगों को आत्मज्ञान हो और सभी लोग अपने आप को पहचान के जल्दी से जल्दी बेहद की दुनिया में जा सके और विश्व को परिवर्तन कर सके। और बापूजी का जो ये फोटो लगा हुआ है पास में, जो बापूजी ने मंत्र दिया था, बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। तो इस मंत्र को भी फैलाएं, ताकि इस मंत्र को बार बार अपने माइंड में इसका रिपीटेशन करें, ताकि मन, बुद्धि और संस्कार हमारे बेहद की परम शांति के बने। बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।